तो प्यारे छात्रों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। छात्रों, अंग्रेजी का पेपर में आपने गर्दा उड़ा दिया होगा, तो अब मैं आपके लिए हिंदी जो आपका विज्ञान का पेपर है कक्षा 8वीं का, एक ही वीडियो में आपको प्रश्न 1 से, देखिए ये आपका यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है पूरा। देखिए ये आपका यहाँ पर आप देखोगे 22वां प्रश्न है। देखिए ये उत्तर है। पूरा एक ही वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो के अलावा आपको और कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक वीडियो को देखना है बस, इसको। ओके, इसके अलावा और आपको कहीं किसी चैनल पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आएगा। यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। आपका इंग्लिश का बिल्कुल एडिट आया है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। ओके, हिंदी का भी हमने पूरा का पूरा बता दिया था। अब हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का पेपर। तो यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर आप देखोगे, यहाँ से आपको कार्य प्रारंभ करना है। तो चलिए देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 से 10 तक आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ओके, अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो 3 डॉट पर जाकर वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा लें। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए है शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन बी है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, ऑप्शन सी है गृह विभाग द्वारा और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो देखिए बच्चों, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट, तो मौसम है तो ऑब्वियसली मौसम विभाग होगा। ये शिक्षा विभाग तो शिक्षा की रिपोर्ट जारी करेगा, इनके पास ये थोड़ी काम होगा कि वो मौसम की कर दें, है ना। तो शिक्षा विभाग के पास एक अलग पार्टिकुलर एक काम है। गृह विभाग द्वारा तो ये अलग काम है उसका। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तो ये स्वास्थ्य की जानकारी जो भी रिलेटेड होंगी वह जो इसके द्वारा वो रिपोर्ट प्रसारित करेगा, वो किसके लिए, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड करेगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आप उत्तर करेंगे ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे ऑप्शन बी, लिखने के बाद यहाँ पर लिखोगे मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। ओके, ये आपको यहाँ पर आपके पेपर में लिख देना है। अगला देखिए दूसरा प्रश्न, एलईडी का पूरा नाम है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है प्रकाश अवशोषक डायोड, ऑप्शन बी है प्रकाश परावर्तक डायोड, ऑप्शन सी है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश आपतन डायोड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ओके, ये आपको आंसर में लिख देना है। ओके, ये आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरे का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी पीडीएफ मिले, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर जाना है, गूगल आप चलाते होंगे, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। वहाँ पर आप जैसे ये SKT सर्च करोगे ना, तो वहाँ पर आपको एक वेबसाइट ओपन होगी। तो उस वेबसाइट पर आपको क्लिक करके कक्षा 8वीं का विज्ञान का 1 से 22 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर की जो सॉल्यूशन है उसकी पीडीएफ के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर गूगल ओपन कर लिए तो इस सर्च बार में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा SKT। ओके, ये आपको यहाँ पर सर्च करना है SKT। यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी SKT। जैसे ही आप सर्च करोगे तो इसके बाद आपको इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे ये क्लास 8 साइंस की, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास 8 साइंस का। आप यहाँ से जो मूल्यांकन प्रश्न पत्र वो डाउनलोड कर पाओगे। क्लास 7 और 6 के डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर बार बार आना पड़ेगा। पेपर डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे। अगर आपको नहीं हो पा रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारे, देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि 27 नंबर से आप देखोगे, बोर्ड एग्जाम व्हाट्सएप ग्रुप 27, और एक है 28 और एक है 29। तो 27 और 28 बिल्कुल फुल हैं। ओके, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो 29 में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि फुल हो गया है। आपके लिए जल्दी से ज्वाइन हो जाना है 29 वाले में, नहीं यही लास्ट ग्रुप है, फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे। जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए, दोनों ग्रुप फुल हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखिए अगला प्रश्न 3 है, आप यहाँ पर देख पाओगे। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है ना। तो ऑप्शन ए है भोजन का पाचन, ऑप्शन बी है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी है लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी है जंग का लगना। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑप्शन बी डालकर, यहाँ पर आप लिखोगे बर्फ का पिघलना। ओके, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको 1 से 22 तक एक ही वीडियो में, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न 4 देखिए, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है
तो वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी है खंडन, ऑप्शन बी है कायिक प्रवर्धन और ऑप्शन डी है बीजाणु निर्माण। तो इसमें थोड़ा डाउट है, अगर आपको पता हो तो आप आंसर बता सकते हैं। ओके, जो भी बच्चा जानता है उसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका जो कमेंट है वो पिन कर दिया जाएगा, सबसे ऊपर उसका कमेंट दिखेगा। इसके बाद बच्चों देखें आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 है, क्या कारण है कि ध्रुवी भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी है भोजन को पचाने के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, आराम करने के लिए। तो यहाँ पर आप कर लेना ऑप्शन डी आपका कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना आराम करने के लिए। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6 है, पहली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला में झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहेली की कौन सी गति होगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दोलन गति, ऑप्शन बी है वर्तुल गति, ओके, और ऑप्शन सी है सरल रेखीय गति, और ऑप्शन डी है कोई गति नहीं होगी। तो यहाँ पर क्योंकि वो क्या झूल रही है झूले में, तो झूला एक वृत्ताकार सर्किल में है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर वृत्तीय गति नहीं दी गई है, यह वर्तुल गति है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी लिखोगे, कोई गति नहीं होगी। ओके, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न आप यहाँ पर देखोगे 7, प्रश्न 7 यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न 7 है, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप बी डालकर लिख दोगे अवतल दर्पण। किसका किया जाता है, अवतल, ऑप्शन बी वाला है ना, अवतल दर्पण। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 8 देखिए बच्चों, यहाँ पर क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा। ओके, तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला। तो ये किस रंग में हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिख देना है लाल रंग में हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 देख लेते हैं। प्रश्न 9 क्या दिया गया है कि भूजों ने कॉपर सल्फेट की विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ होगा। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और डी है कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी आपका यहाँ पर कर लेना है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद देखिए अब आपका प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है कि गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं, है ना, जो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, गुलाब एवं चंपा के, ये आपको पता होना चाहिए। पर दूसरा है ब्रायोफिल्म में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफिल्म में कौन सा पौधा है उसमें जो पत्ती के किनारे कलिकाएं होती हैं, नहीं। तीसरा है निषेचन के पश्चात अंडा से फूल में विकसित होता है, और चौथा है प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल द्वारा होता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने पहले बताया था, अगर आप चाहते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका भी नहीं तो आपको ये आपको PDF में मिल जाएगा। PDF के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, गूगल जैसे ही आप ओपन करोगे पर इसके बाद आपको SK टीच सिर्फ इतना सर्च करना है। जैसे ही आप SK टीच सर्च करोगे, है ना, चाहे तो आप ये लिख सकते हो www, ठीक है, www 3 बार आप w लिखोगे, है ना, www.skteach.com। ओके, आप ये भी लिख सकते हो, ये दोनों में आप कोई सा भी लिख दो तो आपको ऊपर एक वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट पर जाकर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आप स्क्रॉल करना, तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। ओके, सॉल्यूशन सहित। इसके बाद देखिए प्रश्न 11 से 20 आपके हैं लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपको 3 अंक के दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 11, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। यहाँ पर क्रम है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ओके, ये आपका इसी वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको और कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न 12, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है,
परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट करिए। 3 अंक का क्वेश्चन है। उत्तर लिखे हुए, लकड़ी के काटने पर उसके मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि जलने पर वह अपनी मूल अवस्था को खो देता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, 12 के बाद देखिए प्रश्न 13। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, तो आप इसको और अच्छी तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है यहाँ पर 320 किलोमीटर और तय करती है, समय लेती है 4 घंटे। तो हम जानते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा दूरी बट्टी समय। दूरी कितनी है? 320। ओके, और 320 किलोमीटर है और समय कितना है? 4 घंटे। तो आप 4 का इसमें 320 में भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है यहाँ पर? 80 किलोमीटर पर आवर्स है। ओके, तो इस तरीके से प्रश्न 13 आपको लिख लेना है। इसके बाद चलिए प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, ये 100% आपका रियल पेपर है, आपको और कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये देख ली, ठीक है। इसके बाद आपको और कहीं भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चले जा सकते हो, नहीं तो वीडियो से भी आपका काम चल जाएगा। प्रश्न 14 देखिए, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है, जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है। कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखोगे कि जलवायु दीर्घकालिक होती है, जबकि मौसम अति सूक्ष्म समय में कई बार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है। ओके, तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 15, प्रश्न क्रमांक 15 100% वाला क्वेश्चन पेपर में लेकर आ चुका हूँ। ये प्रश्न 15 देखिए, पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? तो यहाँ पर लिखो और अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए। तो पादप में जनन 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार कौन कौन से है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम यहाँ पर लिखना है, खंडन और मुकुलन। पहला आपका खंडन हो जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा कर लें मुकुलन। ओके, तो ये आपकी अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। प्रश्न 15 के बाद प्रश्न 16 देखें। प्रश्न 16 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या है? भूजल स्तर यानी कि भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक हैं? ओके, तो उत्तर आप लिखोगे वन। देखिए क्या होता है कि वन ही, आप यहाँ पर हल बनाएंगे, वन ही बादलों को आमंत्रित करके वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जहाँ ज़्यादा वन होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है और भूजल स्तर भी बना रहता है, इसलिए ये इस प्रकार सहायक हैं। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका आपको गूगल पर सर्च करना है, इसके टीच, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तब तक हम 18 प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 18 प्रश्न है, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो उत्तर लिखोगे, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ का आवरण इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ विद्युत की कुचालक होती है, जिससे हमें करंट नहीं लगता। तो आप प्रश्न 18 को इस तरीके से लिखोगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 19 देखो, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 3 कारण लिखिए। तो ये आप अपने हिसाब से भी कारण लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया है वही लिखें। तो पहला कारण लिखोगे, फर्नीचर, दरवाजे आदि के लिए वनों की कटाई की जाती है, यानी कि वृक्षों की कटाई की जाती है। दूसरा, शहरों के निर्माण के कारण भी क्या वन हैं, जो आसपास के हमारे वन हैं वो कम होते जा रहे हैं। तीसरा लिखोगे, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी वनों का ध्वन हो रहा है। जैसे आप देखोगे जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो लकड़ियों को काट कर उसे बाजार में बेच देते हैं और उससे मुनाफा कमाकर अपनी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं। तो ये उनके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना रोजी घर का जो खर्चा होता है, दैनिक खर्चा, वो भी चलाना होता है, तो इसलिए वो वनों को काट देते हैं। तो हमारी सरकार द्वारा भी कोई ऐसे कानून लाने चाहिए और लाई भी जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं, लेकिन आप इतना ही करिए इसके बारे में। 3 आपको बताना था तो 3 आपने बता दिए। 20वां देखिए,